सबको प्रणाम। राम राम। आज बहुत ही खुशी का त्यौहार है। आज हमारे मुसलमान भाइयों का भी त्यौहार है, हमारे हिंदू भाइयों का भी त्यौहार है और दोनों ही सौहार्द और प्रेम का त्यौहार है और दोनों बड़े ही प्रेम से हर साल मनाते हैं। हिंदू उनके घर सेवई खाते हैं और मुसलमान हिंदू के घर रंग खेलने जाते हैं और रंग लगाते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी प्रेम भरी कहानी को बिगाड़ने से किसको फ़ायदा है। अगर इस कहानी को बिगाड़कर, इस प्रेम को, इस सौहार्द को बिगाड़कर अगर किसी को फ़ायदा है तो किसको फ़ायदा है, ये सबको पता है और इसका फ़ायदा लोग उठा भी रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे धर्म में लिखा है उसका पालन हम नहीं करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो क्या रंग पर ही बवाल है, क्या ईद पर ही बवाल है, क्या रोज़ा नमाज पर ही बवाल है। हमारे दोनों धर्मों में, सभी धर्मों में कहा गया है कि मीट, मांस, मदिरा, नशा करना गुनाह है। लेकिन क्या कोई मानता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी लोग करते हैं। जब हिंदू त्यौहार के दिन व्रत रहता है तो उस दिन भी व्रत खत्म होते ही वो नशा कर लेता है और उसमें लिप्त हो जाता है। और मुसलमान भी जब तक रोज़ा रहता है तब तक नशा नहीं करता है, जब रोज़ा खोलता है तो नशा कर लेता है। तो जब हमारे नबी या हमारे राम, उनके नबी या हमारे राम जब इस वस्तुओं का परहेज किए, मना किए, न खाए न खाने का विचार रखे, उस चीज़ को हम क्यों खाते हैं। जब अपने धर्म का पालन तन मन धन से हम नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे हिंदू और कैसे मुसलमान। अगर कर भी लेते हैं तो हमें रंग से क्यों गुनाह, हमें रंग से क्यों नफ़रत, हमें सेवई से क्यों नफ़रत, हमारे रोज़ा नमाज से क्यों नफ़रत। हमें दोनों भाइयों को किसी तरह का कोई द्वेष, भेदभाव नहीं है। अगर होता तो सारी दुकानदार मुसलमान नहीं होते। रंग, अबीर, गुलाल या तमाम त्यौहार संबंधी फल फूल जो भी मुसलमान नहीं बेचता, परहेज करता कि हम छुआ जाएंगे, हमारा धर्म नाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। यहाँ IT सेल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जिस तरह से लोगों में नफ़रत भरी जा रही है, हिंदू के प्रति मुसलमान में, मुसलमान के प्रति हिंदू में, और इसमें कुछ ऐसे मूढ़ पैदा हैं, ऐसे मूढ़ हैं हिंदू और मुसलमान दोनों में, जो बिना सोचे समझे सरकार की आवाज़ पर या किसी की आवाज़ पर या किसी मूर्ख के आवाज़ पर आपस में लड़ बैठते हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं, एक दूसरे का गला काट देते हैं, एक दूसरे की बेटी बहन को छेड़ देते हैं, एक दूसरे की इज्जत आबरू पर हाथ उठाते हैं। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उनके पास न शिक्षा है, न दिमाग है, न उनके अंदर संस्कार है और न शास्त्र का ज्ञान है। और जिसके पास शिक्षा, शास्त्र और संस्कार का ज्ञान नहीं होगा वो आदमी कभी इंसान हो ही नहीं सकता। अगर उसके से किसी तरह की कोई भूल होती है या वो किसी तरह का भूल करता है तो वो जानवर में आता है। उसको दिमाग में लिए, दिल पर लिए, उसे
माफ़ कर देने में ही भलाई है। उसके चलते हम एक दूसरे का नुकसान न करें। आज होली का त्यौहार है, उधर रोज़ा चल रहा है, ईद भी शायद आज है या जब हो। हम दोनों होली में हिंदुओं को और ईद और रमज़ान के लिए मुसलमानों को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देते हैं। ये हम लोगों का जो त्यौहार है इतने खुशी से मिलजुल कर मनाएं कि किसी बाहरी को ये पता ना चले कि हम हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और सरकार के चलते हम आपस में रोज़ लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं। लेकिन नहीं, सरकार या अन्य जो भी राजनेता हैं जो हमें भड़काने का काम करते हैं, इस बात को हिंदू भी जान चुका है और मुसलमान भी जान चुका है। इसलिए मुसलमान रोज़ अपने रोज़ा खोलने के बाद अपने कार्य में लग जाता है, दिन भर पैसा कमाता है, शाम को आके फिर रोज़ा खोलता है, रात भर अपना खाता है, पीता है, मस्ती करता है, फिर सुबह रोज़ा खोलता है, अपने काम में लग जाता है। हिंदू भी अपना व्रत करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, समय से उठता है और अपने काम में लग जाता है। सब कुछ समझ में आ गया है कि हमें लड़ाया जा रहा है, हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है, हमें एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कराया जा रहा है, हमें एक दूसरे से नफ़रत कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग जाग चुके हैं, जान चुके हैं, तो बाद की बात छोड़ दीजिए, पहले की बात छोड़ दीजिए, अब की बात लेकर आपस में प्रेम कीजिए और जितना दिन जिंदा हैं उतना दिन प्रेम कीजिए। अगर आपको महंगाई से एतराज़ नहीं है, अगर आपको बेरोज़गारी से एतराज़ नहीं है, अगर आपको किसी तरह के धोखे से परहेज नहीं है, तो मुसलमानों से परहेज क्यों, उनकी आचरण से परहेज क्यों, उनके धर्म से नफ़रत क्यों, उनकी मस्जिद से नफ़रत क्यों। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे, हम आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि हिंदू हों चाहे मुसलमान, दोनों प्रभु के बंदे हैं और प्रभु के बंदे अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोनों एक हैं। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हुए आपस में इतना प्रेम दिखाएं कि सरकार को भी समझ में आ जाए कि हमारा चाल फेल हो रहा है, हमारा चाल कामयाब नहीं हो रहा है, हम कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि शुरू में सरकार को जब आना था तो हम मुसलमान को भगा देंगे जैसे नारे आए, बहुत हुई महंगाई की बार मोदी सरकार जैसे नारे आए। आप लोगों ने देखा कि हम हर मस्जिद के नीचे से मंदिर निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सरकार जिसकी भी रहेगी वो सब कर देगा, लेकिन करने वाला करता है, शोर नहीं मचाता है। अगर करने वाला कर रहा है और शोर मचा रहा है तो कहीं न कहीं वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, वोट की राजनीति कर रहा है, कहीं न कहीं अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहा है। इस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो 11-12 साल हो गया, बन गया होता। ये सिर्फ मुद्दा बनाया गया है। अगर हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी में इतनी पावर और शक्ति होती तो कुंभ में भगदड़ में लोग नहीं मरते, भगदड़ नहीं होता। अगर होता लोग मर भी जाते तो उन्हें जिंदा कर लिया जाता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ साथ जितने प्रवचन करता है वो हमारे सरकार के मोहरे हैं। जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में वोट होता है उस प्रदेश में इन्हें कथा बाँचने के लिए भेजा जाता है और लोगों को ऐसी बात बोली जाती है कि कुछ हमारे बद दिमाग हिंदू उस बात को ले लेते हैं और एक होकर वोट देते हैं और सरकार बना देते हैं। और वोट की राजनीति करने के लिए ही
इन लोगों को VIP कल्चर दिया गया है, इन लोगों को सिक्योरिटी दी गई है, इन लोगों को तरह तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं, गाड़ियां दी गई हैं, पैसे दे गए हैं और इन लोगों के यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री जाकर पैर छूने का काम करते हैं ताकि देश का पूरी जनता जो हमें मानती है वो लोग भी इनके यहाँ आएँ और पैर छुएं और इनकी बातों को सुने और हमें वोट दें। सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए जो नेता समाज और देश में आकर बिना बॉडीगार्ड के, बिना साथी के वोट मांगता है, पैर छूता है और जीतने के बाद वहीं बिना बॉडीगार्ड के नहीं जाता है, तो इसके पीछे क्या है? और वही नेता जा कर के महात्माओं का पैर छूता है, जिसका पैर छूकर सरकार बनाया रहता है उसका पैर छूने फिर नहीं जाता है, और जिसका पैर छूने से वोट मिलने वाला है उसका पैर छूता है। इसे आप क्या कहेंगे? आप खुद बताएं कि क्या मंत्री, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री महात्माओं के पैर छूने के लिए बने हैं कि समाज की सेवा करने के लिए? हमें अपने मुद्दे से भड़का कर दूसरे तरफ मोड़ने के लिए बने हुए हैं कि काम करने के लिए बने हुए हैं? न ये लोग काम करते हैं न करने देते हैं। पैसा सब जगह से लेते हैं, सब प्रकार से लेते हैं, लेकिन न ये हमारे लिए काम करते हैं न हमें काम करने देते हैं। जो भी आप काम करेंगे उसमें ये लोग अड़चन लगाते हैं, उसको काम को करने नहीं देते हैं, तरह तरह की जांचें बैठाते हैं, तरह तरह के लोगों को भेज कर डराने का काम करते हैं, चाहे बिजली विभाग वाले हों, चाहे मेडिकल विभाग वाले हों, चाहे ज़मीन विभाग वाले हों, चाहे अदालत कर्म और कचहरी वाले हों, सबकी दशा वही है। सब लोग अपने से गरीब को डराते हैं और डरा कर पैसा लेते हैं, जबकि वो पैसा कितना मेहनत से वो कमाता है सबको पता है। टैक्स के माध्यम से सरकार लेती है और दिमाग के माध्यम से हमारे अधिकारी और कर्मचारी लेते हैं, और चूसा कौन जाता है? गरीब और किसान। इसके सिवा किसी को कोई चूसने वाला नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने दिमाग का उपयोग करें और सरकार ऐसी लाएं जो सरकार समाज हित में सोचे, जो सरकार गरीब और किसान के विषय में सोचे, जो सरकार शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के विषय में सोचे, जो सरकार समाज को अपना भाई और बंधु समझे। हमारा समाज टूटता जा रहा है, हमारा समाज बिखरता जा रहा है, हमारा समाज अनाथ होता जा रहा है, हमारा समाज बेरोजगार होता जा रहा है, हमारा समाज भूखों मर रहा है, हमारा समाज तड़प तड़प कर मर रहा है, हमारा समाज खाने खाने बिना मर रहा है, हमारा समाज फांसी लगा कर मर रहा है, हमारा समाज दुख झेल झेल कर परेशान है, और पूंजीपति पैसा कमा कमा कर इस देश से टैक्स के डर से विदेश भाग रहे हैं, और गरीब टैक्स दे देकर पिसते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं, लेकिन कोई जागने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश में 140 करोड़ समाज है और इतने लोग हैं, लेकिन कोई भी समाज के लोग जागने का प्रयास नहीं कर रहा है। सभी लोग सोए हुए हैं, न अपने बच्चे की चिंता है, न अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता है। हमारी आगे की पीढ़ी बीत चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। आने वाली पीढ़ी के विषय में क्या सोचना है? सरकार 500 रुपया दे रही है, दारू पियो मस्त रहो, अनाज दे रही है, उसको बेच दो, दारू पी लो, यही कर रहा है सब। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। न पढ़ने में मन लग रहा है क्योंकि फीस नहीं है, न खाने में मन लग रहा है क्योंकि ऐसा अन्न नहीं है, और न कुछ करने का मन कर रहा है क्योंकि सरकार दे रही है। तो सरकार तो विकलांग बना रही है, सरकार तो बेरोजगार बना रही है, सरकार तो निसहाय कर रही है, और आप उसी में खुश हैं।
आप क्या चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में प्रेम सौहार्द बनाए रखें और समाज और देश को मजबूत करने में सहयोग करें। जैसे समाज को आप टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, वैसे समाज को भी कुछ देकर कामयाब बनाने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।